इस वक्त इंडिया में 80% लोगों को लगता है कि वो लेज़ी है, पर वो 130 करोड़ लोग गलत हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली यू आर ऑल्सो। लेज़ीनेस सिर्फ एक स्टेट नहीं है जिसमें तुम्हारा ब्रेन माइंड जो है कि ओवरलैप्ड हो जाता है या फिर तुमने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा ली होती है उस वजह से होता है। इवन दीज आर रीजन्स, बट तुम में से 90% लोगों को जो इस वजह से लेजीनेस होती है ना, उसके पीछे कारण है कि तुम्हें लेजीनेस की डेफिनेशन ही नहीं पता है। तुम खुद को लेजी समझते हो और ये तुम्हारी पर्सनैलिटी बन चुकी है, पर असलियत में ये सिर्फ एक स्टेट है जो कि सिचुएशन के साथ बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम जब दोपहर के 1-2 बज रहे होते हो, उस वक्त तुम्हें नींद आ रही होती है एंड उस वक्त तुम रियलिटी में लेजी होते हो। एंड एक दूसरा कारण भी लेजीनेस के पीछे हुआ है कि तुम्हारा ब्रेन हार्ड टास्क को करना ही नहीं चाहता। थिंक अबाउट कि तुम जब भी तुम्हें हार्ड टास्क को करने का मौका मिलता है ना, कि मान लो तुम्हें स्टडीज़ करनी है या फिर जो भी क्विक डोपामिन नहीं देने वाला सोर्स है, जैसे वर्कआउट वगैरह करना है जो कि तुम्हें आज से 5-7 साल बाद रिजल्ट देंगे, उनको जब भी तुम करने की कोशिश करते हो ना, तो तुम्हें लगता है उनको करने में बोरिंग फील होने लग जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं कितना आलसी हूँ, मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ। बट रियलिटी में तुम आलसी हो भी नहीं, तुम्हें बस माइंड में एक चीज़ बैठी हुई है कि भाई मैं नहीं कर सकता, इस चीज़ को मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा ब्रेन इवोल्यूशनरी ऐसा होना है कि उसको एनर्जी सेव करने से मतलब है। ह्यूमन टाइम पीरियड में हमें ऐसे बिना फालतू एनर्जी हमारा ब्रेन से नहीं देता था, क्योंकि हमारे ब्रेन को सिर्फ इंपॉर्टेंट टास्क पे एनर्जी मन होता था, जैसे कि खाना ढूंढना वगैरह वगैरह, एंड उससे हमें डोपामिन मिलता था। बट आजकल हमें एक स्क्रोल से डोपामिन मिल जाता है, और यही तीसरा पॉइंट है कि तुम स्क्रोलिंग करते हो एंड क्विक डोपामिन, पोर्न या फिर मास्टरबेशन जैसे पीछे जाते हो। जब भी उनके पीछे तुम जाओगे तो तुम्हारा ब्रेन यूज तो हो जाएगा उनके लिए, एंड यू कांट अवॉइड इट बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू दिस। एंड अगर तुम इतना ज़्यादा इजी प्लेजर मिलेगा ना, तो तुम्हारा ब्रेन क्यों ही हार्ड टास्क को करेगा, एंड हार्ड टास्क को नहीं करेगा तो तुम लेजी तो अपने आप फील करोगे इसे। एंड एक और है कि तुम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। लाइक तुम किसी चीज़ को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मैं इस चीज़ को करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। देन तुम्हें मैं एक टिप देता हूँ कि तुम्हें उस चीज़ को करने का छोटा टाइम इमीडिएटली उसको कर देना। ज़्यादा उसके बारे में सोचना मत, या फिर तुमने टाइम टेबल भी बना रखा था कि ये टाइम है उस चीज़ को करने का, तो ज़्यादा सोचना मत, डायरेक्ट उस चीज़ को करने लग जाना। इससे क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन में एक उस टाइम की हैबिट बनेगी, एंड हैबिट बनने से तुम उस चीज़ को जल्दी एग्जीक्यूट करोगे। और अगर तुम मान लो ओवरथिंक करोगे ना, तो ज़्यादा थॉट्स आने से तुम्हारा ब्रेन फिर प्रोक्रास्टिनेट करना लग जाएगा, एंड प्रोक्रास्टिनेशन भी एक लेजीनेस है। अब देखो, ओवर थिंकिंग के पीछे मल्टीपल्स रीजन्स हैं, एंड उनमें से एक और मेन रीज़न है कि तो वो बिग टास्क को जल्दी करने की कोशिश करते हो, या फिर जो भी बहुत बड़े टास्क करते हो कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, उसमें क्या डायरेक्शन, सारे सवाल होते हैं कि 12 घंटे पढ़ने में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज़ को पढ़ना है, रट्टा मार के पढ़ना है, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, इस बजे क्या पढ़ना है, उस बजे क्या पढ़ना है, कि डायरेक्ट 12 घंटे तक लगातार पढ़ना है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन इमर्ज फ्रॉम दिस थिंग कि मेरे को 12 घंटे पढ़ना है। तो तुम्हें क्लियर डायरेक्शन देनी है, खुद को छोटे छोटे गोल्स पे बांटना है, क्योंकि अगर बड़े गोल्स हो गए तो तुम अपने आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे एंड लेजी बन जाओगे। एंड यहाँ पे जो रील्स होती है या गेम होती है ना, ये हमें यही तो करवाती है भाई, प्रोक्रास्टिनेट करवाती है। 1 सेकंड के लेके के 1 घंटा ले लेती है। एंड ये चीज़ ऐसे ही हम रील देख लेंगे ना, उसके बाद हमें डोपामिन मिलेगा। एंड कभी कभी किसी रील से कम डोपामिन मिलता है, कभी ज़्यादा डोपामिन मिल जाता है। पर अगर मान लो कि हमें सारी रील से बराबर अच्छा डोपामिन मिले, तो हम इतने ज़्यादा एडिक्टेड ना हो, क्योंकि हमें पता होगा कि इससे हमें इतना ज़्यादा डोपामिन नहीं मिलेगा, या फिर हमें डोपामिन भी नहीं मिलेगा ना उनसे, तो भी हम एडिक्टेड ना हो। पर उसमें क्या होती है ना, एक बुरी रील आती, एक अच्छी रील आती, बुरी रील अच्छी रील, एंड वो चीज़ें हमें कॉन्शियसली बनाती रहती है कि हम इस चीज़ को करें, फिर रील स्क्रॉलिंग करें, स्क्रॉलिंग करते। अब ये तो हुआ कि तुम लेजी क्यों फील करते हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज़ वेरी इजी। तुम्हें बस जो भी चीज़ करो ना, उसको सिंपली शुरू कर देना है। ज़्यादा मत सोचना कि इसमें इतना टाइम लगेगा, इसको ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, ज़्यादा प्लानिंग मत बनाना। एक और मोटिवेशन के ऊपर भी रिलाई मत करना। इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्यों रिलाई नहीं करना चाहिए। बट तुम्हें मोटिवेशन पे अगर रिलाई करोगे एंड मोटिवेशन नहीं आए, तो फिर क्या होगा? एंड मान लो तुमने किसी टास्क को शुरू कर दिया, तो वो टास्क शुरू होते ही तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आ जाएगी, एंड उस टास्क को तुम कर दोगे। एंड सबसे ज़्यादा परफेक्ट स्टार्ट यही होती है कि किसी भी तरह स्टार्ट कर दो। डोंट वेट फॉर परफेक्शन, किसी भी तरह चीज़ को स्टार्ट कर दो। एंड अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारी लेजीनेस खत्म हो जाएगी। इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस बनी हुई है कि ये करो वो करो, बट मोस्ट ऑफ देम आर फूल्स। वो तुम्हें पागल बना रहे हैं, यही चीज़ है जो कि असलियत में काम करती है। तो इस चीज़ को मैंने ईट दैट फ्रॉग से सीखा है। अगर तुम मेरे से पर्सनल सोल्यूशन चाहते हो तो कमेंट कर देना कि तुम किस चीज़ में ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हो, किस चीज़ में लेजी फील करते हो। मैं उसका तुम्हें कमेंट सेक्शन में पर्सनल सोल्यूशन दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।